कितने करीब मेरे साईं। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, आप सभी को मेरा ओम साई। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, मेरे पिछले एपिसोड में जिन्होंने भी हमें अपना कमेंट्स दिए हैं और ओम साई कहा है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे, आप और आपके परिवार सदा सुखी रहे। आज मैं अपने ही परिवार के एक सदस्य के ऊपर बाबा ने कैसी कृपा की, उस सत्य घटना बाबा की कृपा सुना रही हूँ कि मैं भी अप्रैल के महीने में दिनांक 14 अप्रैल 2022 से लेकर 18 अप्रैल 2022 तक मैं छोटी शिरडी साईं दरबार जबलपुर में नहीं थी। मैं शिरडी के लिए रवाना हो चुकी थी और शिरडी में थी। उन्हीं दिनों की बात है, नागपुर से मेरे पति के चचेरी बहन, जो छोटी बहन है, वो नागपुर से अपने ससुराल से जबलपुर आई हुई थी, क्योंकि उनकी दीदी, जो बड़ी दीदी है, वो भी यहीं रहती हैं और जबलपुर में ही रहती हैं और वो बहुत बीमार हैं। तो उसको देखने के लिए वो आई थी अपने पति के साथ। अब उसको नहीं मालूम था कि मैं जबलपुर में नहीं हूँ, मेरे से भी मिलना चाहती थी और अपने भाई तथा मेरे परिवार से भी मिलना चाहती थी। तो वो आई, छोटी शिरडी साईं दरबार में भी आई और उन्होंने पूछा मेरे बारे में, पूछा कि भाभी कहाँ है। तो सबने बताया भाभी तो शिरडी गई है। तब वो कहने लगी कि मुझे भाभी के हाथ से उदी की ज़रूरत थी, पर भाभी है ही नहीं, तो अब उदी में कैसे ले जाऊं। अब ठीक है। और वो 2-4 घंटे बैठी परिवार के साथ, फिर चली गई, मगर उदास थी कि उदी नहीं ले जा पाई। अब देखिए, उनको उसी दिन नागपुर पहुंचना था, इसलिए वो चली गई। फिर कुछ दिन बाद नागपुर से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तब मैं जबलपुर आ चुकी थी। उन्होंने फ़ोन पर बताया कि भाभी, मेरे साथ एक चमत्कार हुआ, बाबा ने कैसे मुझ पर कृपा की है कि मेरी उदी समाप्त हो चुकी थी और मैं प्रतिदिन उदी स्वयं अपने परिवार को देती हूँ। पर मैं जब जबलपुर गई और दरबार पहुँची तो आप थी नहीं और मेरे मन में एक उदासी आ गई कि मुझे उदी प्राप्त नहीं हुई। और जब मैं अपने दीदी के घर से रवाना होने वाली थी, अर्थात जबलपुर से नागपुर जाने वाली थी, तो उसी समय मैंने देखा कि मेरे दीदी की बेटी के पास बहुत सारे पर्स, वो पर्स बहुत खरीदती रहती है, शौकीन है। तो इतने सारे पर्स देखकर मैंने कहा कि तुम्हारे पास इतने पर्स है, एक पर्स मुझे दे दो, क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ पढ़ाने के लिए, तो पर्स बहुत लगते हैं, एक पर्स मैं ले जा रही हूँ। ऐसा कहकर मेरी ननद, जो उनका नाम है रूपा ने अपने भांजी से एक पर्स ले ली। और नागपुर में पहुँचने के बाद उन्होंने सोचा कि पर्स में मैं सामान जमा लूँ स्कूल जाने के पहले, तो उसके पहले पर्स को ऐसे झटका, और जैसे ही पर्स को झटका तो उसमें से बाबा का एक स्टैंड वाला तस्वीर छोटा सा और एक स्टील की डब्बी निकली जो नीचे गिर गई। तो स्टील की डब्बी को उठाकर खोलकर देखा तो वो उदी से भरी हुई थी। उदी से भरी हुई डब्बी हाथ में लेकर उसके आंखों में आंसू आ गए कि ये कितनी बड़ी कृपा है बाबा की। मेरे पास एक बूंद उदी नहीं और बाबा डब्बी भर के उदी मेरे को दे रहे हैं। ये खुशी के आंसू थे कि मैंने, बाबा की नज़र हम पर है, बाबा हमेशा कृपा करते ही रहते हैं।
और उसी समय उन्होंने अपने बांजी को फ़ोन लगाया कि तुम्हें मालूम नहीं था तुम्हारे पर्स में बाबा की फ़ोटो और ऊधी की डब्बी। तो वहाँ से उनके दीदी के बेटी ने जवाब दिया कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं, हो सकता मैं कभी शिरडी गई होंगी और वहाँ से मैंने उस पर्स को ख़रीदा होगा और उसी में वहाँ फ़ोटो और ऊदी लेकर उस पर्स में डाल दिया होगा। मुझे तो अभी भी ठीक से याद नहीं आ रहा कि वो मेरे पर्स में कैसे आया। तो देखिए बाबा के प्रिय भक्तगण, ये तो छोटी सी कृपा, बाबा तो बहुत बड़ी बड़ी कृपा भक्तों पर करते हैं। और कुछ तो है जो लाखों करोड़ों भक्त दौड़े दौड़े शिरडी क्यों आते हैं, हमेशा बाबा का अनुभव पाते हैं बाबा के भक्तगण। हम आपको बता दें, ऐसे ही कोई इंसान जब किसी इंसान को मदद करते हैं वक्त ज़रूरत पे, तो अनायास मुख से निकलता, अरे आप तो मेरे लिए भगवान हैं। तो बाबा तो पता नहीं कितने करोड़ों लोगों पर उपकार कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो वो तो हमारे लिए भगवान है। उनको तो हम भगवान मानते ही हैं, हम भगवान ही कहते हैं उनको। यूँ तो देखिए, मैंने बाबा के जितने भी चरित्र संबंधित पुस्तकों को पढ़ा और उससे मैंने यही जाना कि उनको कभी कोई अहंकार नहीं था। इतना ज्ञान रहते हुए भी कभी कोई अहंकार नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सारे धर्मों को मानते थे, सारे धर्मों को आपस में जोड़ने की कोशिश करते थे, प्रेम भाव उत्पन्न करते थे सबके मन में। सभी आपस में भेदभाव होने नहीं देते थे। एक्चुअली में वास्तव में वो मानव धर्म को अपनाते थे और मानव धर्म में प्रेम ही प्रेम था उनके लिए। तब और आज भी वो सबसे अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। कई लोगों को शिकायत है कि बाबा ने हमारे लिए तो कुछ किया नहीं, पर आप एक चीज़ सोच कर देखिए, हमने जैसा कि मैंने अनुभव किया है कि जो दिल से और विश्वास से बाबा के शरण में है, जो और कहीं नहीं भटकते, केवल बाबा को पकड़े रहते हैं, तो वो उनके दुर्दिन जो है वो भी कट जाते हैं। बाबा इस तरह उनके मन में उनको शक्ति देते हैं कि वो दुर्दिन भी आसानी से कट जाते हैं। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, आपने देखा होगा कि कई तस्वीरों में, मूर्तियों में, जैसे कि महादेव एक पैर के ऊपर एक पैर रखकर आशीर्वाद की मुद्रा में बैठे हैं। माँ शेरा वाली भी शेर के ऊपर बैठ के एक पैर के ऊपर एक पैर रख के आशीर्वाद की मुद्रा में बैठी हैं। गणेश जी को भी हमने कई मूर्तियों में देखा है कि उस सिंहासन में बैठे एक पैर के ऊपर एक पैर आशीर्वाद करते हैं। और बाबा को भी हमने देखा है, बाबा का ओरिजिनल तस्वीर हमने देखा कि वो बाएं पैर के ऊपर अपना दायां पैर रखकर बैठे हैं। अंगूठे पर 2 उंगलियां हैं, मगर आप ध्यान से देखेंगे कि उनके दाएं पैर का जो पंजा है, उंगलियों सहित वो धरती की ओर झुका हुआ है। मतलब वो जो उस तरह से बैठते हैं, उसमें भी उन्होंने अपने आप को दासो अहम दर्शाया है, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि मैं तो दासो अहम हूँ। वो अपने आप को भगवान नहीं मानते थे, मालिक नहीं कहते थे, वो हमेशा दासो अहम कहते थे। उनके उस बैठने की जो दृश्य है उसको आप देखिए ध्यान से, उनके चरण धरती की ओर झुके हुए हैं और आशीर्वाद की मुद्रा है। और यही तस्वीर, अगर आप सब इस तस्वीर को 2 उंगलियों के बीच से उस अंगूठे को आप दिल से ध्यान करोगे तो अवश्य ही बाबा का अनुभव आप पाओगे। ओम साईनाथ। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, अवश्य ही शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आगामी एपिसोड में पुनः मैं बाबा की कृपा सुनाऊंगी। साचो ते